18 अगस्त 2023 को मैनपुरी की मंडी की आवक आप देख सकते हैं। मूंगफली कोई विशेष ज़्यादा नहीं आई, कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट मूंगफली की आवक में आई है। और आज बारिश भी हुई है मैनपुरी की मंडी में और समझ सकते हैं कि मूंगफली अब ख़त्म होने की तरफ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीरें 18 अगस्त की आप देख रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं कपिल देव राजपूत एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। 18 अगस्त 2023 को मैनपुरी की मंडी में जानेंगे मक्का मूंगफली क्या रेट बिक रही है। बात अगर मक्का मूंगफली की करें तो दोनों अब खत्म होने पे ही लमसम है, उस हिसाब की अब आवक मंडी में नहीं रहती है। गेंदालाल मुनीम जी की आड़त पे मौजूद हूं मैं और फर्म स्वामी कमल वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी, मक्का मूंगफली का कह सकते हैं अब 10-15 दिन में एंड हो जाएगा। अब जाते जाते अब क्या रेट मक्का मूंगफली बिक रही है, ये बताइए साहब। अभी मूंगफली का भाव 4,000 रुपए लेके 62 रुपए तक का है। मतलब तेल वाली 4,000 है अब। हाँ, 4,000 से 4,500 5,000 तक तेल वाली है। ठीक है साहब। अच्छी मूंगफली का भाव 5,000 से लेके 62 रुपए तक। 5,000 से 6200 अच्छी वाली बिक रही है। वो 58 वाले ज्यादा रेट है, 58-59 वाले, 56 वाले 62 रुपए तक, क्योंकि अच्छी तो बहुत कमी आ पाती है। अच्छा, मक्का का बताइए साहब। मक्का बिकी है यहाँ 1,400 रुपए लेके 1,700 रुपए तक। 1400 से लेके 1700 तक। इस बार बारिश होने से हाँ, मूंगफली और मक्का की दोनों फसलों में बहुत नुकसान हुआ, वो डैमेज हुई है, इसलिए भाव में ज्यादा अंतर रहता है। तो साहब परसेंट यहाँ तो 1% काट के भी दे देते हैं, मगर और मंडियों में तो बहुत बुरा हाल है साहब। मैं छिबरा में गया था पिछले हफ्ते, वहाँ तो 5-5 किलो जा रहा है कुंतल पे। देखो, सच में जो कहा जाए, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और कानपुर मंडल, अगर इन सभी मंडलों में अगर देखा जाए तो मैनपुरी मंडी में किसानों के साथ बहुत ईमानदारी से काम होता है। और मंडियों में जैसे मूंगफली छिबरा मऊ है, बेबर है, अल्लाहगंज है, माधोगंज है, एटा है, इनमें एक कुंटल पे 7-7 किलो तौल ली जाती है। हाँ, 21.5 लेते हैं, वो कहते हैं 500 ग्राम उसका हो गया, 1 किलो मेरा कद्दा हो गया। एक कुंटल पे 7 किलो तौल ली जाती है और हमारी मैनपुरी मंडल में एक कुंटल पे सिर्फ 1.5 किलो मूंगफली तौल करती है। अब सपोज करिए साहब कोई 10 कुंटल मूंगफली ले आया तो उसका 70 किलो तो यही चला गया, तो यही बहुत की हो गई। ऐसा किसान जो है भोला होता है, उस बेचारे को ज्यादा जानकारी नहीं होता है, तो सिर्फ भाव देखता है। भाव देखता है, कद्दा का नहीं समझता है। अब वो कद्दा नहीं समझ पाता है। जैसे हमने मैनपुरी मंडी में 6,000 भाव बताया, ठीक है, और बेबर और अल्लाहगंज वालों ने 65 बताया, ठीक है, तो वो भागे चले जाते हैं, 65 चले जाते हैं। लेकिन उस चीज का वो हिसाब नहीं जुड़ पाते हैं। मैनपुरी मंडी में वाकई में किसानों के साथ बहुत कुछ न्याय हो रहा है, उनके साथ उनका बहुत ख्याल रखा जा रहा है। बाकी मंडी में किसानों की लूट हो रही है। साहब कई बार बहस हो जाती है, तो जैसे हमारा ढेर है, ढेर तुल के व्यापारी ने जो लिया पैकेट भरे हैं, तो हर पैकेट पे 100 ग्राम दाने लगते हैं। जैसे 50 भर गए या 20 भर गए तो 100 ग्राम वो लगता है। और कुंतल पे कितना कद्दा लगता है मैनपुरी की मंडी में? यहाँ मजदूरी लगती है, जो लेबर जो है तुलाई करती है, उसको एक पैकेट या एक बोरे पे 100 ग्राम दाने मिलते हैं और पैकेट पे 6.5 रुपए पल्लेदारी और बोरे पे 8.5 रुपए पल्लेदारी करती है। तो साहब किसान पे 6 रुपए या 8 रुपए पल्लेदारी कटेगी और 100 ग्राम दाने लगेंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए पल्लेदारी रुपए वाले अगर बराबर खर्चे हैं किसान पे मैनपुरी मंडी में, कह सकते हैं 1 किलो 800 ग्राम 1 कुंतल पे पड़ेगा जाके, जो और मंडियों में 7, 6, 5 ऐसा है। हाँ, तो ये तो खैर तो यहाँ आधा किलो जो बोरे पड़ता है, जैसे एक बोरे में 35 किलो मूंगफली की भरती होती है। ठीक है साहब। तो 1 कुंटल मूंगफली में 3 बोरे लगभग भरे जाते हैं। हाँ, वो तो भरी जाते हैं। वो आधा किलो इसलिए पड़ता है कि शाम को हम जिस व्यापारी को माल बेचे उसका वजन पूरा हो जाए। मतलब जब तुलने के बाद फैलता है, झड़ता है, ऐसी हो रहती है, तो उसमें वो भी नहीं जाता है। जो जिस खरीदार को माल बेचे उसका शाम तक माल उसको पूरा पहुंचे, बैलेंस बना रहे। मतलब क्योंकि मूंगफली है, कच्चा माल है, तो कम ज्यादा तो हो जाता है। गीली आती है, सूखती है, मिट्टी झड़ती है, बहुत सी चीजें ऐसी तो अगर वो शाम को किसान का जो माल सुबह तुला है, शाम को पूरा रखा जाए कांटे व्यापारी के पास पहुंचे, तो वो आधा किलो भी चला जाता है। वो भी मतलब उसके पास तो लमसम पूरा पहुंचता है, एक्स्ट्रा नहीं पहुंचता है। अच्छा साहब, आप गेहूं की बात कर लेते हैं, गेहूं क्या रेट चल रहा है? गेहूँ आज 2165 बिका है। पिछले हफ्ते से उतर रहा है गेहूं, इस हफ्ते में 22 रुपए। ऐसा है, इस बार चुनावी वर्ष है, 4 राज्यों में चुनाव है। ठीक है साहब। और 2024 में केंद्र का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है, तो वो अगर खाद्यान्न को अगर तेज होने देगी तो और त्राई हो जाएगी। हाँ, तो ठीक है, टारगेट उसको मद्दा करने के लिए सरकार बाहर से गेहूं इंपोर्ट कर रही है, खाद्यान्न को मद्दा करने के लिए।
सरकार अपना जो स्टॉक है खुले बाजार में मध्य भाव पे बेच रही है, तो किसान में खाद्यान्न पे जो है महंगाई नहीं आई। तो उसी का फिर जो और मंडियां उन सब पे ही पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान में फर्क पड़ेगा। अच्छा, मद्दी तो साफ सरसों भी है, अच्छा वो भी खाद्यान्न में आता है। सर आपको न मालूम है, सरकार गेहूं का इम्पोर्ट रसिया से कर रही है, हाँ साहब, सूरजमुखी का तेल इम्पोर्ट कर रही है, जितने खाद्यान्न तेल है और गेहूं है सरकार इम्पोर्ट कर रही है, विदेश से मंगा रही है, विदेश से मंगा रही है कि खाद्यान्न पर कहीं तेजी ना आ जाए। सरकार बदहास की स्थिति में है कि हमारा होना क्या वाला है, सरकार जाने वाली है, तो वो जितना इंतजाम कर रही है बचने का वो बना कर रही है। अच्छा साहब, ये सरसों का रेट बता दीजिए, लमसम कितनी रहे? सरसों 5,000 रुपए, 5,000। पीली वाली? पीली वाली 51 रुपए। अच्छा साहब, ये बताइए सरसों तो फिर जब चलती है तभी ज्यादा आती है, बाद में तो छटपटिया कोई लाइट आ गई तो आ गई। सरसों क्या होती है, पूरी साल का आइटम है। हाँ। किसान पैदा करके अपने घर में रखता है, जब उसको जरूरत होती है तब धीरे धीरे बेचता है, निकालता है। सरसों खराब नहीं होती, सरसों में कोई कीड़ा नहीं लगता, 3 साल तक साफ रखे रही रहती, इसलिए वो किसान अपने घर में रख लेता है, जब उसको जरूरत होती है उस हिसाब से लाता रहता है। अच्छा साहब, समझ सकते हैं दर्शकों, सरसों 5,000 रुपए तक है, मक्का 17 रुपए तक है, नीचे में साहब मक्का वही 14 से 17 तक बिक रही है, मूंगफली 4,000 से लेके 6,062 तक है। किसान भाइयों से पूछ लेते हैं, भैया क्या नाम है आपका? सुदेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? खटकपुर। ये कहाँ पड़ता है साहब? नुमाइश के पास। नुमाइश के पास पड़ता है। अच्छा साहब, मूंगफली लाए थे या मक्का लाए थे? मूंगफली लाए थे। मूंगफली लाए थे, क्या रेट गई है, कितना पैकेट लाई थी? 47 रुपए गई है। 47 रुपए गई है। मॉइस्चर वाली थी, क्या दाना खराब हो गया था? थोड़ा हल्का दाना खराब था। कितना पैकेट था? जो 8-10 पैकेट होंगे। अच्छा सर, छोटी लाइट थी। किसी भी मक्का भी लाए थे? अच्छा, मक्का साहब कितनी लाए थे? मक्का 21 पैकेट थी। 21 पैकेट। अच्छा, वो क्या रेट गई है? वो 16 रुपए। 16 रुपए गई है। इसमें कुछ दाने खराब थे। दाने खराब थे, उसी हिसाब की कीमत लगी है। अच्छा सर, इसी बीच और भी किसान भाई हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? लेखपाल जी, क्या नाम है आप? वो कहाँ के रहने वाले हैं लेखपाल जी? बीरपुर खुर्द या मछरिया बीरपुर। क्या लाए थे साहब? पेमेंट लेने आए थे क्या? अच्छा साहब, पेमेंट लेने पहले बेच के थे, मक्का बेच के थे या मूंगफली? मूंगफली क्या रेट बेची थी? 6,000 रुपए बेची थी। 6,000 ही वाले चल रहे थे उस समय रेट, या उससे ऊपर बिक रही थी? 65 रुपए लमसम बिक रही थी। अच्छा साहब, भैया आपका क्या नाम है? गुरबख्श जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सिवाई के रहने वाले हैं। साहब क्या लेके आए थे आज? मूंगफली कितना पैकेट लाए थे साहब? 1.5 पैकेट। क्या रेट गया? 53 रुपए। अच्छा वर्मा जी साहब, अब जो छोटा आइटम ज्यादा आ रहा है, जो कुछ लोगों ने रोक रखी है साहब। करौली में पिछले महीने मैंने वीडियो बनाया था, 75 रुपए मूंगफली थी, 78 थी। अब उसने परसों अंदरों बेची है, वो साहब 60 रुपए रह गई। मूंगफली पे टूटने के बाद फिर गारंटी नहीं है। बहुत से गांव ऐसे हैं मूंगफली लास्ट में बेचते हैं, उन्हें बहुत नुकसान रहा होगा। तो चलता है, मद्दा तेजी तो सब चलती है, क्योंकि इस टाइम दाने में मद्दा आया है, थोड़ा तेल में भी मद्दा आया है, इसलिए मूंगफली में मद्दा है। मूंगफली में है। अच्छा, इसका कोई विकल्प के तौर पे नहीं होती कि साहब आप सरसों मद्दी हो जाएगी, मूंगफली आ गई मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है? तो सिस्टम से चलता है, मद्दा तेजी चलेगी। उनके प्रांत भी बटे हुए हैं, प्रांत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मद्दा तेजी है, मांग और आपूर्ति के हिसाब से चलती है। जब किसी की मांग ज्यादा होती है, तेजी आ जाएगी, और आपूर्ति कम होती है तो महंगाई आती है। और सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो मद्दा आता है। मार्केट टूटता है। सिस्टम से चलता है, किसी के बस की बात नहीं है साहब। जैसी डिमांड होगी उसी सप्लाई अगर नहीं हो पाई तो तेजी आ जाएगी। इसी बीच और भी किसान हैं, उनसे पूछ लेते। भैया क्या नाम है आपका? अतर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला बिसुन के रहने वाले हैं साहब, एटा जिले के रहने वाले हैं। क्या लाए थे आज? मूंगफली लेके आए। कितना पैकेट लाए थे? हम लाए थे 130 पैकेट। 130 पैकेट। साहब बहुत बड़े किसान रहते हैं, काली नदी के उस तरफ बड़े पैमाने पे मूंगफली होती है। साहब क्या रेट गई है भैया? हमारी तो यहाँ कमल के यहाँ 63 रुपए गई है। 63 रुपए टॉप में बिची है साहब। वर्मा जी के यहाँ वजन तुल गया? वजन तुल गया, काम हो गया, पैसा भी मिल गया, पेमेंट भी हो गया। पेमेंट पक्का हो रहा है। पेमेंट पक्का हो, चलो बहुत बढ़िया है। भैया आपका क्या नाम है? राजीव जी, कहाँ के रहने वाले? रकरी के रहने वाले हैं साहब। क्या लेके आए थे? मक्का मूंगफली क्या रेट गई है? 6200 रुपए। साहब ऐसी बात नहीं है साहब, उछल के भी 6200 वाले भी किसान हैं, वो बता रहे हैं कि साहब 100 पैकेट से ज्यादा आए थे, 63 रुपए गई। आपके कितने थे भैया? 150 कट्टे थे। व्यापारी तो नहीं है क्या? रोक रखा था क्या? करौली तो टूट गया, करौली नहीं ले जाते हैं? अल्लाहगंज का भी तो फॉलो करते हैं आप लोग? उधर मैनपुरी लाते हैं। 6200 रुपए गई है, 150 कट्टे थे।
अच्छा, मूंगफली लाए थे, मक्का वगैरह कुछ नहीं लाए थे। तो समझ सकते हैं मैनपुरी की मंडी की मूंगफली की अगर बात करें 4,000 रुपए से लेके 61, 62, 63 तक बिक रही है। एवरेज वाली जो मूंगफली है वो 55, 56, 57, 58 तक बिक रही है। मक्का की बात करें तो 12 रुपए से लेके 17 तक बिक रही है। गेहूं 21 रुपए 65 पैसे, 21 रुपए 65 पैसे गेहूं रहा है। 5,000 सरसों बिक रही है। मेरे सहयोगी नागेंद्र राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत।